फ्लैगशिप गैजेट्स पहले तोहफों की तरह आते थे। आप बॉक्स खोलते थे और उसमें केबल, चार्जर, एडेप्टर, ईयरबड्स, मैनुअल्स और कभी कभी केस भी मिलता था। संदेश साफ था, यह प्रोडक्ट प्रीमियम है और आपको जो कुछ चाहिए सब शामिल है। वो अनुभव अब खत्म हो रहा है। आज फ्लैगशिप गैजेट्स अक्सर सिर्फ डिवाइस और एक चार्जिंग केबल के साथ लॉन्च होते हैं, अगर वो भी मिले। न पावर ब्रिक, न हेडफोन और कम एक्स्ट्रा। और कंपनियां कहती है कि यही प्रगति है। फ्लैगशिप गैजेट्स कम एक्सेसरीज के साथ क्यों लॉन्च हो रहे हैं? इसका बहुत कम संबंध सिर्फ मिनिमलिज्म या सस्टेनेबिलिटी से है और ज्यादा संबंध मार्जिन कंट्रोल और इस बात से है कि टेक कंपनियां अब यूजर्स के बारे में कैसे सोचती है। इस बदलाव को समझने के लिए आपको यह देखना होगा कि फ्लैगशिप डिवाइस की कीमत कैसे तय होती है। फ्लैगशिप गैजेट्स अब लॉस लीडर या इकोसिस्टम के लिए लालच नहीं है, ये प्रॉफिट इंजन बन चुके हैं। कीमतें लगातार बढ़ी हैं और उपभोक्ताओं ने उन्हें देने की इच्छा दिखाई है। जैसे ही कंपनियों को पता चला कि कीमत बढ़ने के बावजूद मांग बनी रहती है, उनका सोचने का तरीका बदल गया। जब प्रोडक्ट प्रीमियम पर वैसे ही बिक रहा हो तो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज देना जरूरी नहीं रह जाता। एक्सेसरीज हटाना मार्जिन को बचाने का सबसे आसान तरीका है, बिना आधिकारिक रूप से कीमत बढ़ाए। पावर एडेप्टर, हेडफोन और बाकी एक्स्ट्रा की असली लागत होती है। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और अलग अलग क्षेत्रों के नियम सब मिलकर बड़ी लागत बनाते हैं। जब आप इन्हें हटा देते हैं तो लागत तुरंत कम हो जाती है, जबकि कीमत वही रहती है। यही अंतर मुनाफा बन जाता है। एक और कारण है सप्लाई चेन कंट्रोल। एक्सेसरीज जटिलता बढ़ाती है। अलग पावर स्टैंडर्ड, क्षेत्रीय नियम, इन्वेंट्री की मुश्किलें, रिटर्न और रिप्लेसमेंट। कम चीजें भेजकर कंपनियां ऑपरेशन आसान बनाती है और जोखिम घटाती है। कम पार्ट्स का मतलब कम समस्याएं। ये खासतौर पर उस समय में महत्वपूर्ण है जब कंपनियां प्रेडिक्टेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दे रही है। पिछले कुछ सालों में टेक कंपनियों ने देखा कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी नाजुक हो सकती है। एक्सेसरीज अक्सर अलग सप्लायर से आती है, उन्हें हटाने से निर्भरता कम होती है और लॉन्च के समय स्थिरता बढ़ती है। लेकिन लागत और लॉजिस्टिक्स ही पूरी कहानी नहीं है। ये इस बात से भी जुड़ा है कि कंपनियां अब ओनरशिप को कैसे देखती है। फ्लैगशिप गैजेट्स को अब एक पूरा प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म की तरह देखा जाता है। डिवाइस बेस है, एक्सेसरीज अपसेल है। बॉक्स से एक्सेसरीज हटाकर कंपनियां अतिरिक्त कमाई के मौके बनाती है। तेज चार्जिंग चाहिए, ऑफिशियल चार्जर खरीदे। बेहतर ऑडियो चाहिए, ब्रांडेड ईयरबड्स ले। सुरक्षा चाहिए, केस खरीदे। हर एक्सेसरी एक हाई मार्जिन एड ऑन बन जाती है। ये संयोग नहीं है, ये इकोसिस्टम डिजाइन है। एक और कारण है प्राइसिंग साइकोलॉजी। जब एक्सेसरीज शामिल होती है तो उनकी कीमत छुपी रहती है। जब अलग बेची जाती है तो वे ऑप्शनल लगती है, भले ही हो नहीं। उपभोक्ता डिवाइस और एक्सेसरीज की कीमत को अलग अलग सोचते हैं, भले ही कुल खर्च ज्यादा हो जाए। कंपनियों को इस अलगाव का फायदा मिलता है। एक और फायदा है कहानी बनाने का। ब्रांड अक्सर एक्सेसरी हटाने को उपभोक्ता के लिए अच्छा या पर्यावरण के लिए बेहतर बताते हैं। छोटे बॉक्स, कम कचरा, कम कार्बन फुटप्रिंट। और इसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन ये लागत कम करने और कमाई बढ़ाने के साथ मेल खाता है। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा कारण बन जाता है जिससे कम ही लोग बहस करना चाहते हैं। एक और कारण है मार्केट मैच्योरिटी। पहले के खरीदारों को सब कुछ चाहिए होता था क्योंकि वे नई कैटेगरी में आ रहे थे। आज के खरीदार अक्सर अपग्रेड कर रहे होते हैं, पहली बार नहीं खरीद रहे। कंपनियां मानती है कि यूजर्स के पास पहले से चार्जर, केबल या हेडफोन होंगे। ये मानना हमेशा सही हो जरूरी नहीं, लेकिन ये तर्कसंगत लगता है। जब तक ज्यादातर यूजर डिवाइस को बॉक्स से निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनियां कम सामान देने को सही मानती है। इसमें ब्रांड का आत्मविश्वास भी शामिल है। कम एक्सेसरी देना एक तरह की ताकत दिखाता है। ये कहता है, हमें आपको एक्स्ट्रा देकर आकर्षित करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट खुद ही काफी है। सिर्फ वही कंपनियां ऐसा कर सकती है जिनकी मांग मजबूत हो और ग्राहक वफादार हो। एक्सेसरी हटाना एक तरह का दिखावा भी है। एक और कम समझा जाने वाला कारण है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जब एक्सेसरी स्टैंडर्ड होती है तो यूजर्स को अपने इकोसिस्टम में बांधना मुश्किल होता है। आम एक्सेसरी हटाकर कंपनियां नए स्टैंडर्ड, पोर्ट या फीचर ला सकती है जिनके लिए उनके अपने ब्रांडेड सॉल्यूशन की जरूरत होती है। इससे यूजर लॉक इन बढ़ता है। उदाहरण के लिए, तेज चार्जिंग स्टैंडर्ड, यूनिक कनेक्टर या खास फीचर्स यूजर्स को ऑफिशियल एक्सेसरी की ओर धकेलते हैं। इससे बार बार कमाई होती है और इकोसिस्टम पर निर्भरता बढ़ती है। बिजनेस के नजरिए से ये बहुत फायदेमंद है। एक रिटेल एंगल भी है। छोटे बॉक्स शिपिंग लागत कम करते हैं
और शेल्फ स्पेस का बेहतर उपयोग करते हैं। एक ही जगह पर ज्यादा यूनिट फिट होती है, लॉजिस्टिक्स सस्ता होता है। बड़े स्तर पर ये फायदे काफी मायने रखते हैं। फिर से, ये सब संयोग नहीं है। आखिरकार फ्लैगशिप गैजेट्स कम एक्सेसरी के साथ क्यों लॉन्च हो रहे हैं? इसका जवाब इस बात में है कि वैल्यू को कैसे परिभाषित किया जा रहा है। कंपनियां अब एक बॉक्स में पूरा अनुभव देने की कोशिश नहीं कर रही। वे एक मुख्य प्रोडक्ट बेच रही है और उसके आसपास हर चीज से कमाई कर रही है। डिवाइस आधार है, एक्सेसरी विस्तार है। उपभोक्ताओं के लिए यह मिश्रित अनुभव बनाता है। एक तरफ आप कम चीजों के लिए ज्यादा भुगतान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास ज्यादा विकल्प है। सिद्धांत रूप में आप उन एक्सेसरी के लिए भुगतान नहीं करते जो आपको नहीं चाहिए, लेकिन असल में कई एक्सेसरी अभी भी पूरे अनुभव के लिए जरूरी होती है। ये तनाव खत्म नहीं होने वाला। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ट्रेंड वापस जाने वाला नहीं है। एक बार कंपनियां एक्सेसरी हटाकर भी बिक्री बनाए रखती है तो यह नया मानक बन जाता है। एक्स्ट्रा को वापस शामिल करना लागत बढ़ाएगा बिना बिक्री की गारंटी के, और आज के बाजार में कंपनियां ऐसा जोखिम नहीं लेती। फ्लैगशिप गैजेट्स कम एक्सेसरी के साथ इसलिए लॉन्च नहीं हो रहे क्योंकि कंपनियां शानदार अनबॉक्सिंग अनुभव बनाना भूल गई है। वे इसलिए ऐसा कर रही हैं क्योंकि उन्हें शामिल करने का बिजनेस कारण अब मौजूद नहीं है। जब तक मांग मजबूत रहेगी, इकोसिस्टम टिके रहेंगे और मार्जिन प्राथमिकता रहेगा, बॉक्स हल्का होता जाएगा। इसलिए नहीं कि ऐसा करना जरूरी है, बल्कि इसलिए कि यह काम करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह वही इंजीनियर खान है जिसकी आप तलाश कर रहे थे।